बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। वो हमें कह रहा है कि एक लाइट हाउस टावर है सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पर बना हुआ है और उसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है। वो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप। जो शिप है वो सी के अंदर है, तो जो टॉप है टावर की उससे शिप तक का जो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप एंड द टावर। तो शिप से टावर का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपने जो है डायग्राम इस तरह से ड्रा कर लेनी है कि आपको समझ आ जाए कि ये आपके पास जो है वो टावर है, उसकी ये आपको उसने लेंथ दे दी है, ठीक है, 150 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि एक शिप है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे वो शिप है। वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपके पास 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ से इस तरह से होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की जानिब, मीन यहाँ से, ये सी के सामने इस तरह से है ना, यहाँ से, तो ये यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है। वो कह रहा है ये वाला जो है ना ये 60 डिग्री है आपके पास। और फिर उसने कहा है नेक्स्ट जो शिप है उससे टावर तक का ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। इसके लिए देखें हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एंगल भी नहीं है, हमारे पास एंगल होना चाहिए था, फिर हम ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते थे। अब एंगल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे अगर ये वाला एंगल 60 का है तो ये जो अंदर वाली साइड पे एंगल होगा वो भी आपके पास 60 का होगा। सो यहाँ पे आपके पास एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। आपको बस वैसे ही आप कह लें कि कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस वे में क्वेश्चन आपको दे दिया है, लेकिन आपने जो एंगल है वो 60 डिग्री ही यूज़ करना है। अब हम इजीली जो है वो अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सी रेशो है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो tan जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में ऐसी वैल्यू है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब हम वैल्यू जो थी, ये जो मैंने यहाँ पे x लिखा है ये हमने लेट करनी है, ठीक है, कि ये लेट कर लेते हैं। जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर कितना है जी x, ठीक है, उसको हमने लेट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे tan थीटा, थीटा की प्लेस पे एंगल लगा लें, वो आपके पास गिवन है 60 डिग्री लगा लें, इक्वल लगाएं, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है 150 मीटर, वो लगा लें, ओवर यहाँ पे बेस की प्लेस पे x है वो लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan 60 जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.732। आप टेबल को यूज़ नहीं करें, कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, ठीक है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 150 ओवर x, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। सो x इज़ इक्वल टू 150 ओवर 1.732 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 86.6, ठीक है, 86.6 मीटर, ठीक है। x हमने क्या रखा था, डिस्टेंस रखा था, तो डिस्टेंस आपके पास आ गया है 86.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की मेजरमेंट दी है ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, एक पोल के टॉप पे 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पूल। द मैयर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पूल। हमें कह रहा है आपके पास एक पूल है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन उसने एक दिया है आपको, वो उसने दिया है 15 डिग्री, ठीक है। उसने कितना दे दिया, 15 डिग्री। यहाँ पे ये आपके पास पूल है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो बनेगा, ठीक है, वो उसने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा है
कि आप जब वो जो एंगल है आपके पास, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, उससे जब आप थोड़ा सा मूव करते हैं, 100 मीटर मीन आप मूव करते हैं, तो वहाँ पे जो एंगल आता है वो आपके पास 30 डिग्री का आ रहा है। अब यहाँ से ये पूल है, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसने 15 आपको दे दिया। फिर उसने कहा कि इस वाले एंगल से जब आप थोड़ा सा मूव करते हैं, मीन 100 मीटर मूव करेंगे, तो 100 मीटर यहाँ से आपने मूव किया तो वहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री का आ गया। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पूल। आपने ये वाली जो हाइट है पूल की वो वाली फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू फाइंड करने वाली हैं, ये बी पॉइंट इसको कह लें, ए बी सी और डी, ठीक है। इस तरह से आपने डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेनी है, आपने समझने के लिए करनी है, लेकिन क्वेश्चन में भी कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको मैंने यहाँ पे एक्स लेट किया हुआ है। अब उसके लिए हमारे पास ये वाली बेस होना ज़रूरी थी। एंगल तो है 30 लेकिन ये वाली बेस नहीं है। सो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये वाली जहाँ से यहाँ तक वैल्यू है वो y की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है, y की, और ये जो है वो x हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो BC है उसको हमने जो लेट किया वो राइट कर लेते हैं। इसको मैंने y लेट किया है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट ये B और C जो है वो आपके पास इक्वल है y के, और D और जो C है वो लेट किया हुआ है x के, ठीक है। अब आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है A C और D, ठीक है, उसमें अब हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, BC और D। इसमें आपके पास देखें वैल्यूज़ जो हैं, अब हमने जो लेट की है ना वो वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे तो वैल्यूज़ ना हमारे पास इस साइड की है परपेंडिकुलर की और ना ही बेस की है, लेकिन हम ये वाली वैल्यूज़ अब यूज़ करेंगे x और y को। ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस की प्लेस पे। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशो में होता है, ट्रिग्नोमेट्री की tan में होता है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू है हमारे पास, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने लेट किया हुआ है x, बेस को हमने b और c को यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है y। सो हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से tan 30 की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर पे ले लें तो 0.577 आ जाएगा, यहाँ पे x ओवर y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से हम y को मूव कर लेते हैं, इस साइड पे आ जाएगा इक्वल, ये वाली वैल्यू इधर डिवीजन में आ जाएगी x ओवर 0.577, ठीक है। इस वे में आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कोई एक होती तो हम फाइंड कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है ना ये वाली, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये ट्राइंगल AC और D है हमारे पास, उसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ACD। इसमें tan थीटा जो है ना आपके पास इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस की, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी, 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास x ही है, और जो आपके पास बेस है, अब टोटल बेस आप चेक करें तो A और C बेस है। A और C बेस को यहाँ पे इतनी वैल्यू हमारे पास है, इतनी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि A C जो टोटल कंबाइन है 100 प्लस y, क्योंकि A से B तक का फासला 100 मीटर, B से C तक का फासला y, तो दोनों को मिलके ही AC बनेगा, तो हम 100 प्लस y राइट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 100 प्लस y। अब tan 15 की आप वैल्यू कैलकुलेटर पे ले लें तो आ जाएगी 0.268 इज इक्वल टू x ओवर 100 प्लस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम वैल्यूज़ को मूव करते हैं, इसको इस साइड पे ले जाएं, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.268 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 100 प्लस y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.68 को आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26.8 प्लस इस वैल्यू को y के साथ करेंगे तो आ जाएगा 0.268 y। इस तरह से राइट कर ले यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यूज़ बनी हैं
वो इस तरह से आ गई है ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम जो y की वैल्यू थी ना वो पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी ना, इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास ये वाली y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज़ इक्वल टू x ओवर 0.577 इन इक्वेशन 2। ठीक है, y की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 26.8 प्लस 0.268। ठीक है, और जो y की वैल्यू है आपके पास वो यहाँ से हम पुट करेंगे, वो है x ओवर 0.577 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर लें, ऐसे ही राइट कर लें 26.8 0 पॉइंट और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.464 साथ में आ जाएगा x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस की हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें, 26.8 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है x माइनस 0.464x। इसमें से आप x कॉमन ले लें, वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग 1 माइनस ये वाली वैल्यू 0.464 इक्वल लगाएं। अब इसको जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.536, साथ में ये x लगा लें, इधर है 26.8। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर मूव कर लेंगे, उधर आके डिवाइड हो जाएगी 26.8 ओवर 0.536 इज इक्वल टू x। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 49.9 कह लें या 50 कह लें। ये x की वैल्यू आ गई है और ये आई है आपके पास मीटर में। हमने उसकी जो डिस्टेंस था वो फाइंड करना था, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। आपकी बुक पे जो आंसर है वो डिग्री में लिखा गया है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिग्री में तो नहीं होगा, आपने एंगल फाइंड नहीं करना था, वहाँ पे मिस्टेक हो गई है उनसे, तो आप ये वाला आंसर मीटर में राइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो मीटर में फाइंड करनी थी। यहाँ पे 50 लिख दें या ये वाली वैल्यू लिख दें तो आपको क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ टॉवर 300 मीटर हाई कास्ट आ शैडो 450 मीटर एंड, ठीक है 450 मीटर लॉन्ग है। अब वो कह रहा है आपके पास जो है, कह रहा है फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन से जो मेजर ऑफ एंगल है किसकी करनी है, एलिवेशन। एलिवेशन जो है वो आपने लेना है। इफ़ अ टॉवर, एक टॉवर है, यहाँ पे देखिए फर्ज करें ये आपके पास ग्राउंड है, यहाँ से ये टॉवर है, टॉवर से वो कह रहा है जो हाई है, टॉवर की जो हाइट है वो 300 मीटर है, और जो शेडो जो बना रहा है, ठीक है शेडो जो बना रहा है वो 450 मीटर का बना रहा है। ठीक है, 450 मीटर फर्ज करें यहाँ पे होगा आपके पास सन। ठीक है, ये कह लें कि आपके पास सन है, यहाँ से जब वो होगा तो हमें पता है इसका शेडो जो है वो ये वाला जो टॉवर है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो हमने फाइंड करना है, मीन ये थीटा हमने फाइंड करना है। ये उसने टॉवर की लेंथ दे दी, उसने जो शेडो बना था ठीक है वो भी उसने बता दिया कि वो कितना है 450 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है क्वेश्चन कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो हम टेन थीटा को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब टेन थीटा में थीटा हमने फाइंड करना है, सो हम टेन थीटा ऐसे ही राइट कर लेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की है 300 ओवर बेस की वैल्यू दी गई है 450। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको या तो कट करके कर लें या सिंपल डिवाइड कर लें, ये टेन थीटा ऐसे ही राइट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.667। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, हम टेन को मूव कर लेंगे, जब टेन मूव होगा उधर जाके ये टेन इनवर्स हो जाएगा और 0.667 आ जाएगा आपके पास। अब जब आप शिफ्ट और टेन को प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली, तो वैल्यू आ जाएगी 33.7 डिग्री। ठीक है, थीटा आपने फाइंड करना था, तो ये आपके पास सिंपल जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।